भागलपुर जिले के वासी को, बिहार के वासी को और देशवासी को भी ये हम आगाह करते हैं कि बीजेपी से आप लोग सतर्क हो जाइए। मुंह में राम बगल में छुरी, वोट देने का उसका कुछ नहीं है अब मजबूरी। अब की बार 400 पार होगा? अब की बार तो वो सरपट पार 400 पार हो नहीं इच्छा नहीं है। बिहार की जनता ने उनको, नीतीश बाबू को तो भरपूर समर्थन दिया, लेकिन दिली इच्छा नहीं है इनका कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। इन्होंने भी घोटाला करके रखा है, सृजन घोटाला हुआ है इसमें तो फिर से मंडल जी खड़ा हुए हैं। मंडल जी खड़ा हुए हैं तो 0 पर आउट हो जाएंगे। आपकी जाति वोट नहीं दीजिएगा? कैसे वोट देने वाले हैं? नहीं, हमारे मंडल जाति के। मैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सह विधानसभा प्रत्याशी गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र, मेरा नाम रंजन कुमार उर्फ संजय मंडल। अच्छा, इस बांध पर कितने परिवार बसे हैं? हजारों परिवार बसे हैं। अच्छा, कब से? 2008 से। 2008 से? हाँ। कैसे रहते हैं लोग? बहुत विकट समस्या है हम लोगों का, और सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। और हाल फिलहाल में हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी श्री अजीत शर्मा जी, उनको हम फोन किए और इस मुद्दे पर बात किए कि सर आइए एक बार आप कम से कम देखिए इनको। तो वो जो है आए, यहाँ दौरा किए, और उस समय वो नीतीश बाबू के मंत्रिमंडल में, सरकार में थे, और दौरा करके उन्होंने सूची मांगा। सूची देने के बाद जहाँ तक हुआ है फर्स्ट फेज में, उन लोगों को घर जो है, जमीन घर डुमरिया पंचायत में मिला है। अच्छा, आपके सांसद कौन है? सांसद अजय मंडल है। अजय मंडल जी 5 साल से सांसद हैं? हाँ। सांसद साहब को इस स्थिति के बारे में पता होगा? पता सांसद महोदय को हर स्थिति का पता है, लेकिन वो विकास तो करने वाले हैं नहीं। हमारे मंडल सजाती के हैं, हम भी मंडल हैं। मंडल समुदाय के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। और हम मंडल जो है पूरे बिहार में 5-6 जिला में सीमित है, और पूरे ऑल इंडिया में सबसे अल्पसंख्यक में हम लोग आते हैं। अति गरीब, अति अशिक्षित, ऐसा स्थिति है। फिर से मंडल जी खड़ा हुए हैं। मंडल जी खड़ा हुए हैं तो 0 पर आउट हो जाएंगे। आपकी जाति वोट नहीं दीजिएगा? कैसे वोट देंगे? जाति के लिए उन्होंने कुछ भी, एक भी उत्थान नहीं किया। आज हमारे गंगोत्री जागरण मंच के संस्थापक प्रमोद कुमार मंडल जी बहुत प्रयास करते हैं इनको आरक्षण देने के लिए, लेकिन हमारे अजय मंडल जो है वो केंद्र में है, उनकी सरकार भी है और बिहार में भी उनकी सरकार है, लेकिन आरक्षण का बात उन्होंने कभी नहीं उठाया। चलिए, आप तो नेता टाइप के लोग हैं जी। ये बताइए, हमारे नीतीश चाचा सीएम साहब विशेष राज्य की कभी कभार बात कर देते हैं, उसे सपने में आता है। हाँ। सपने में आता है कि हम विशेष राज्य का मुद्दा उठाएं। हाँ। मोदी साहब को कहते हैं। हाँ। कहते हैं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य आज भी नहीं मिल रहा है? इसलिए कि इनका भी दिली इच्छा नहीं है। बिहार की जनता ने उनको, नीतीश बाबू को तो भरपूर समर्थन दिया, लेकिन दिली इच्छा नहीं है इनका कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। इन्होंने भी घोटाला करके रखा है, सृजन घोटाला हुआ है, इसमें तो उनका भी अरेस्ट होना चाहिए। वहाँ भी मुजफ्फरपुर में वो ब्रजेश पाठक के द्वारा, आप सब लोगों को मालूम है कि कैसा उन्होंने घटना किया था। यानी नेता लोग जनता को केवल ठगने का काम करती है। एक मुद्दा निकाल लीजिए, विशेष राज्य का दर्जा मांग उठा दीजिए, उसके बाद सो जाइए, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, उसके बाद कोई मतलब नहीं। जैसे मोदी जी हैं, ये भी 2014 से हाईलाइट में आए हैं, वो भी ये बिहार की धरती पर से आए हैं, और नीतीश जी के चक्कर में वो आए हैं। यदि हुंकार रैली हो रहा था आपको पटना में गांधी मैदान में, याद होगा, यदि उस घटना का सीबीआई जांच होता, और जब घटना हुआ, बम ब्लास्ट हो गया, तो उनको मालूम करना चाहिए एयरपोर्ट पर कि घटना हो गया, बम ब्लास्ट हो गया, आप सर रुकिए 10 मिनट हम जांच करवा लेते हैं, उसके बाद आपको मतलब सूचना देते हैं, तब आइएगा। लेकिन ऐसा बिहार के भाजपा के लोग को भी नहीं, कोई नहीं कहे उनको, डायरेक्ट वो आ गए। अब की बार 400 पार होगा? अब की बार तो वो सरपट पार 400 पार हो नहीं, वो सरपट सत्ता से पार हो जाएगा। ये आप कैसे बेदखल सत्ता से? मोदी जी 400 पार नहीं करेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम देशवासी, बिहार भागलपुर जिले के वासी को, बिहार के वासी को और देशवासी को भी ये हम आगाह करते हैं कि बीजेपी से आप लोग सतर्क हो जाइए।
मुंह में राम बगल में छुरी, वोट देने का उसका कुछ नहीं है अब मजबूरी। जैसे जब उन्होंने यहाँ हुंकार रैली के आतंकवादी को अभी तक फांसी का सजा नहीं सुनाया है, उनको फांसी का सजा हो जाना चाहिए। 10-10 लोग हमारे बिहार के चितरे चितरे हो गए गांधी मैदान में, और मंच से बोला जा रहा है, मंच से बोला जा रहा है कि आप लोग उठिए बैठिए मत, और यहाँ जो है टायर भ्रष्ट हुआ है, टायर भ्रष्ट हुआ है, इसलिए आप लोग शांति से बैठिए। बताइए, जब 10 आदमी मर चुका है उस स्थिति में ये बोल रहा है कि टायर भ्रष्ट हुआ है, तो इससे साफ सरकार को जांच कराना चाहिए कि जो आतंकवादी पकड़ाया है उनके घर पर जांच करवाना चाहिए। उस समय सीएम नीतीश बाबू थे, इनको जांच करवाना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, जो साजिश करता था उसका पाक साफ हो जाता। अच्छा चलिए, अब की बार भागलपुर से किसकी नैया होगी पार? हमारे अजीत शर्मा महागठबंधन इंडिया महा अलायंस के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी भारी बहुमत से जीत होगी, इसमें कोई शंका नहीं है।